अली ने सीएमए पाकिस्तान किया और जॉब के लिए दुबई चला गया। इंटरव्यूज दिए, सीवी भेजी, लेकिन बार बार रिजेक्शन देखने को मिली। सवाल ये बनता है कि क्या अली के स्किल्स में मसला था या ग्लोबल मार्केट में मसला है? आज की वीडियो में हम इस बात को समझेंगे। देखिए, सीएमए पाकिस्तान एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, लेकिन जब इंटरनेशनल जॉब मार्केट की बात आती है तो हम बात कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज की, हम बात कर रहे हैं यूके की, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यहाँ पर सीएमए वालों को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। जैसा कि मेरी नजर में सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है वो है रिकॉग्निशन का। सीएमए पाकिस्तान की ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा इशू है इंटरनेशनल लेवल पर। रिकॉग्निशन है, जैसे कि एसीसीए वालों के साथ एमओयू साइन है, सीमा वालों के साथ है, सीपीए वालों के साथ है, लेकिन ये स्टिल लिमिटेड है। इनको अपना एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, इनको एमओयू ज्यादा साइन करना पड़ेंगे। आईसीएडब्ल्यू के साथ कर ले, सीएफए वालों के साथ कर ले, और भी बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं। जब ये एमओयूज का एक्सपोजर बढ़ता है तो रिकॉग्निशन बढ़ती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सीएमए पाकिस्तान थोड़ा सा लैग करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई स्टूडेंट किसी कंट्री में जाएगा, अगर वहां पर एमओयू साइन नहीं होगा तो वो सारे पेपर इस स्टूडेंट को दोबारा देना पड़ेंगे, जो भी वहां की सर्टिफिकेशन होगी उसके लिए। सो एमओयू ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन का भी बहुत ज्यादा मसला है, बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन का सिर्फ सीएमए में मसला नहीं है, सीएमए भी है, एसीसीए में भी है। जितने भी हम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करते ही नहीं है। जब हम किसी सर्टिफिकेशन में आते हैं, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट सीएमए में आता है, तो उसके दिमाग में पहली बात ये डाली जाती है कि यार तूने सबसे पहले एग्जाम पास करने हैं, तुमने ये पेपर पास करना ही करना है। ना ही उसकी प्रेजेंटेशन पे काम होता है, ना ही उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होता है। सो इस वजह से जो स्टूडेंट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, वो उस कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पाता, वो उस कॉन्फिडेंस से उस जॉब पर खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर क्यों हायर करेगा? एम्प्लॉयर एक मिनट में अपना माइंडसेट बना लेते हैं आपको देखने के बाद कि आया आपको हायर करना है या नहीं करना। तो दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे मसला नजर आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। इन पे काम नहीं होता, इन पर हमारी बॉडीज को काम करना चाहिए। आईसीएमए की जो बॉडी है उसको अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल करना चाहिए कि इनके एक्सपोजर को बढ़ाया जा सके, इनकी कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा सके, इनके इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाया जा सके। आप पूछे अपनी बॉडी से कि इन्होंने कितना काम किया कि आपके कम्युनिकेशन को ठीक किया जा सके। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ पेपर पास करना काफी नहीं होता। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि वहां पर आपका कंपटीशन सिर्फ आपके फेलो मेंबर से नहीं है, वहां पर आपका कंपटीशन बाकी सर्टिफिकेशंस के साथ है, बाकी कंट्रीज के प्रोफेशनल्स के साथ है। सो आप कहीं भी ये नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ पर कमी होगी तो मैं पूरी कर लूंगा। आपकी सीट कोई और ले जाएगा, आपकी जॉब कोई और ले जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा मसला यही है, स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैंने सीएमए क्वालिफाई कर लिया तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। नहीं यार, आपको ये भी देखना है कि आपके स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको एक्सेल आता है? क्या आपको पावर बीआई आती है? क्या आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नॉलेज है? ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। किसी कंपनी में आपने किया हो, किसी इंटर्नशिप में आपने सीखा हो। इन स्किल्स के बगैर जब आप अपना सीएमए का सर्टिफिकेट उठाकर जाते हैं तो आपने वहां पर उन प्रोफेशनल से कम्पीट करना है जिनकी सीवी में ये स्किल्स हैं। तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे? उससे खुद से सवाल करेंगे कि आपको ये स्किल्स आते हैं? अगर आते हैं तो किस लिमिट तक आते हैं? क्या आपने सिर्फ ये बुक से पढ़ा था? क्या आपने सिर्फ ये पेपर सॉल्व करके आपको आते हैं? क्या आपने इनके रेलिवेंट कोई प्रैक्टिकल काम किया है? किसी इंडस्ट्री में किया हो, किसी ऑडिट फर्म में किया हो? अगर किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो ये सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है। और ये तीसरा बड़ा मसला है कि हम स्किल्स पे काम नहीं करते। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एम्प्लॉयर आपको इसलिए हायर करने नहीं बैठा कि वो आपको हायर भी करेगा, आपको सिखाएगा भी सही और आपको पे भी करेगा। इंटरनेशनल मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, एम्प्लॉयर को ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको कुछ ना कुछ काम आता हो, उसे ज्यादा आप पर मेहनत ना करनी पड़े, तभी वो आपको अच्छी सैलरी देता है। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि यार मुझे तो वहां पर काम जाके सीखना है और वो मुझे अच्छी सैलरी भी देगा, 1 लाख देगा, 1.5 लाख देगा, 2 लाख देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप लिंक्डइन पे जाएं, जितने भी सीएमए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, इनकी प्रोफाइल्स इनकम्प्लीट है। ना सर्टिफिकेशन सही से ऐड है, ना क्वालिफिकेशन सही से ऐड है। लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल है जहां से आपको जॉब मिलनी है, जहां से आपकी नेटवर्किंग बननी है। अगर वो प्रोफाइल ही आपकी ठीक नहीं है तो आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? क्योंकि जब आपने किसी इंटरनेशनल कंपनी में सीवी भेजनी है और सीवी में आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी होगा और उन्होंने वो लिंक जाके चेक कर लिया और वहां पर तो कुछ भी नहीं है आपकी प्रोफाइल में, तो क्या आपकी हायरिंग होगी? सो ये भी एक सबसे बड़ा मसला है जो कि रिसेंटली देखने को मिला है। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना है, वहां पर एक्टिव रहना है, वहां पर अच्छी पोस्ट करनी है ताकि आपकी प्रेजेंस का सबको पता हो कि आप एक्टिव हैं, आप इन्वॉल्व हैं अपनी दुनिया में, आपको पता है कि अकाउंटिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता है कि कॉस्ट की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता है बजटिंग की दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कंपनी पर कि हमें जो भी बंदा मिल रहा है वो नॉलेजेबल है, वो अप टू डेट है। इसके बाद फिफ्थ सबसे बड़ा मसला,
सीएमए पाकिस्तान को और सीए पाकिस्तान को एक साथ बैठना पड़ेगा। इनको आपस में एमओयू साइन करना पड़ेगी ताकि सीएमए जो प्रोफेशनल्स हैं वो सीए ऑडिट फर्म्स को यूज कर सके और वहां पर बेस्ट एक्सपोजर ले सके। मार्केट में काम अवेलेबल है, मार्केट में जॉब्स हैं, लेकिन आपको रेलिवेंट नॉलेज चाहिए, रेलिवेंट स्किल चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे ही मिलेंगे कि आप इन्वॉल्व हो जाएं बाकी सारी बॉडीज के साथ जो कि पाकिस्तान में लीड कर रही है या इंटरनेशनल मार्केट में लीड कर रही है। अगर आप इनके साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो चाहे फिर लोकल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। खैर, अब बात कर लेते हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो कि हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीएमए पाकिस्तान यूजलेस है। नहीं, यूजलेस नहीं है। जो छोटे छोटे मसले हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, सीएमए वालों की ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए और ये ब्रांडिंग सीएमए बॉडी का काम है। और सीएमए बॉडी पैसे नहीं लगाना चाहती तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। ब्रांडिंग का एक तरीका होता है, अपने प्रोफेशनल्स को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है ये आपकी सीएमए बॉडी को समझना पड़ेगा, इस मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन के इंटरनेशनल मार्केट में सही से जॉब नहीं मिलती। मेरे भाई, जॉब इंटरनेशनल मार्केट में किसी को भी सही से नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आपको एफर्ट करना पड़ती है। अगर आपने सीए किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, एसीसीए किया हुआ है, आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशन साथ में ऐड करें ताकि जब आप बाहर जाएं तो उनको पता हो कि इस बंदे के पास 2-3 सर्टिफिकेशंस का नॉलेज है। तीसरा बड़ा ऑब्जेक्शन कि जी इनको कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है। मैंने बताया कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला नहीं है, स्किल्स का ही मसला है। वो टेक्निकल स्किल्स हो या सॉफ्ट स्किल्स हो, इन पर काम करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में सीएमए है ही नहीं। ये गलत बात है। थाउजेंड्स ऑफ सीएमए प्रोफेशनल्स इस टाइम गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपोजर है गल्फ कंट्रीज में सीएमए पाकिस्तान वालों को, लेकिन जो मसले हैं उनको भी एड्रेस होना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में कर दिए। सो अगर हम इन सारी बातों को यहाँ पर कंक्लूड करें तो सीएमए बॉडी को सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट को अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, आप स्टूडेंट को आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेशंस ऐड करना पड़ेंगे, अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। सीएमए बॉडी को बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ एमओयू साइन करना पड़ेगी। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा। तो अगर ये सब कुछ कर ले तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत से मसले हैं, आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि जॉब मार्केट लोगों के साथ क्या करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आपकी क्वेरीज थी उनको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। मजीद अगर आप इसके रेलेवेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर कर दूंगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।